नदी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन-सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो आप जितने भी अपने दोस्तों के पास पेपर हैं, आप देख लेना जाके कि सब में जो है ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन पूछा है, सब में हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। किसमें? तो सिट्रिक एसिड, देखो सिट्रिक एसिड तो नहीं पाया जाएगा इस क्वेश्चन में, एलिमिनेट का मेथड अपनाएँगे, उससे करेंगे हम। एसिटिक एसिड मिलेगा क्या? एसिटिक एसिड भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है? लैक्टिक एसिड तो आपको पता है दूध में पाया जाता है, तो क्या बचा एक हमारा ऑक्ज़ैलिक एसिड, ठीक है? अब हम देखते हैं कि और एसिड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे देखो सिरका, सिरका में क्या होता है, सिरका जो है एसिटिक एसिड सिरका से मिलता है सबसे ज़्यादा, CH3COOH इसका फ़ॉर्मूला होता है, क्या? इसका एसिटिक एसिड का, ठीक है? और ये किससे बनता है? ये गन्ना से बनता है, किससे बनता है? गन्ना से। और गन्ना उत्पादन में जो है यूपी जो है देश में नंबर 1 है, ठीक है? गन्ना गन्ना उत्पादन में। संतरा और नींबू में कौन-सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है? अब जरा संतरा और नींबू से एक क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हमारा कि विटामिन सी की मात्रा जो होती है, विटामिन सी जो है संतरा और नींबू में पूर्ण मात्रा में होता है, ठीक है? इमली और अंगूर, इसमें कौन-सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। प्याज में सल्फोनिक एसिड, टमाटर में ऑक्ज़ैलिक एसिड, दही में जो दूध का फटना या खट्टा दूध दही जो हो जाता है मतलब उसका है लैक्टिक एसिड। चींटी या बिच्छू के डंक में जो होता है वो मेथोनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है? चींटी का जब डंक लगता है तो उसमें लाल चींटी जो होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। सेब में कौन-सा अम्ल होता है? तो सेब में होता है मैलिक अम्ल, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी देख लेते हैं हम, हो सकता है कि हमें काँच से रिलेटेड कुछ पूछ ले कि सोडा काँच जो है उसमें क्या उससे क्या बनता है? तो सोडा काँच से जो है खिड़कियों या दर्पणों का निर्माण होता है। पायरेक्स काँच जो होता है उसका प्रयोगशाला में बीकर, फ्लास्क बनते हैं, ठीक है? फोटोक्रोमिक काँच धूप से परिरक्षण हेतु चश्मों के निर्माण में, ग्लास फाइबर दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर के रूप में। अब जरा ऑप्टिकल फाइबर को हम देख लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक जो है काँच का एक पतला बाल की तरह एक वायर होता है। इसके अंदर जो जो होता है, जैसे इसके अंदर जो है लाइट से सिग्नल भेजा जाता है। किससे सिग्नल भेजा जाता है? लाइट से सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है? आपको पता है लाइट का वेग कितना होता है? तो लाइट का वेग सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? लाइट का। और लाइट इकलौती है जो निर्वात में गमन करती है, निर्वात में। और लाइट जो है प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है लाइट, ठीक है? जैसे कठोर काँच से क्या बनेगा? कठोर काँच उपकरणों के निर्माण में, ठीक है? कठोर काँच उपकरणों के निर्माण में, ठीक? अब देखो ज़रा-सा हम ये देख लेते हैं कि एसिड अम्ल की जब बात की गई है, क्षार और अम्ल की, तो अम्ल और क्षार। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। ये कौन बताता है? तो ये बताता है एक स्केल होती है, जिसका नाम क्या होता है? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं इसको? पीएच स्केल। किसने बनाया था इसको? सोरेनसन ने, ठीक है? सोरेनसन का साइंटिस्ट था, उसने बनाया था ये, ठीक है? ठीक है? जैसे देखो, अगर 7 से आप 0 की तरफ जाओगे, तो क्या होता है इसमें? अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है? यदि आप 7 से 14 की तरफ जाओगे, अगर हमारा स्केल का जो है स्केल जो इंडिकेटर स्केल में इंडिकेटर होगा, अगर वो 7 से 14 की तरफ जाएगा, तो उसमें क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है? और जो 7 पे होता है, इसको बोलते हैं उदासीन। कैसा होता है ये? उदासीन। जैसे उदासीन में आपका आता है जल। जल का फ़ॉर्मूला आपसे पूछ लेगा हो सकता है एग्ज़ाम में, H2O, ठीक है? ये आपका हो गया अम्ल, ठीक है? जैसे देखो, अब एक और होता है, ये तो देखो इंडिकेटर हो गया आपका स्केल पर। एक होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है, ये भी इंडिकेट करता है अम्ल और क्षार को। जैसे ABR, तो ये क्या है? ABR क्या है ये? देखो, अम्ल, A फॉर है अम्ल, अम्ल। और ये क्या है? नीला। ब्लू माने क्या है? नीला। और R माने क्या है? लाल, ठीक है? यदि आप लिटमस पेपर पे क्या होगा? ये लिटमस पेपर है, अगर इस लिटमस पेपर पे आप जो है अम्ल डालोगे, क्या डालोगे? अम्ल डालोगे, तो वो उसका कलर पहले ब्लू होगा, तो ब्लू से वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, यदि आप इसको क्या करोगे? उस लिटमस पेपर पे क्या करोगे आप? ये है क्षार, ठीक है? ये है आपका रेड, लाल,
और ये है नीला। यदि आप रेड कलर के लिटमस पेपर पे क्षार डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड से नीला हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आप देखो, अम्ल के बारे में बताया गया है, तो देखो अम्ल में क्या होता है, अम्ल में क्या होता है, एक अम्लों का राजा होता है जिसका नाम क्या होता है, H2SO4। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है, अम्लों का राजा। इसका यूज कहाँ होता है, जो गाड़ी की बैटरियां होती हैं उसमें डाला जाता है, बैटरियों में, ठीक है। HCl अम्ल तो आपने सुना होगा, HCl, ये हमारे जो है आमाशय में पाया जाता है, मतलब स्टमक में होता है HCl, ठीक है। एक एक्वा रजिया, एक्वा रजिया बनाया जाता है किसको मिलाकर, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl को मिला के जो बनाया जाता है एक्वा रजिया, ठीक है। तो HCl की मात्रा कितनी लेंगे, 3, और नाइट्रिक एसिड की मात्रा कितनी लेंगे हम, 1। इससे क्या बनेगा, हमारा एक्वा रेजिया बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा, क्या क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18, क्या कहा है, अनुच्छेद 14 से 18 निम्न में से किस अधिकार से संबंधित है। तो देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है, ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है, तो मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा हमारा। धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28, तो ये भी नहीं है। संवैधानिक उपचार, 31 से 32, इसके बीच में आते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर इसका है डी, ठीक। देखो, फंडामेंटल राइट, अब क्वेश्चन आया तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कौन से भाग में आता है, भाग 3 में। पहले कितने थे, पहले थे 7, तो अब कितने हैं, अब हैं 6। तो 44वां संशोधन होता है संविधान में 1978 में, ठीक है। उसमें क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कर देते हैं, कानूनी अधिकार बना दिया। अब किस में पहुंच गया, आर्टिकल में 300 के ए में, ठीक है। और ये संपत्ति का अधिकार किस में भी था, ये था आर्टिकल 31 में भी था, ठीक है, आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार। देखो, आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार, क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार, क्यों, सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हो, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब लोक जन हित याचिका। और सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते तो आप कहाँ जाओगे, आप जो है हाई कोर्ट में भी रिट जारी कर सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत। जैसे बोला गया क्या, 14 आर्टिकल, क्या विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक। 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर, राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। 16, 16 क्या है, लोक नियोजन में सहायता, लोक नियोजन में समानता, ठीक। 17 में क्या है, छुआछूत, मतलब अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है। तो इस तरह का फंडामेंटल राइट से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो, ILO, कौन मनाता है इसको, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, का मुख्यालय इसका जिनेवा में। तो ये मनाया जाता है 31 मई को। अब देखो, जनवरी के हम इंपॉर्टेंट दिन देखते हैं, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में मैंने जितने पेपर उठा के देखे हैं बच्चों के या मेरे दोस्तों के जिन्होंने एग्जाम दिया है, उसमें क्या है कि हर एक पेपर में 2-2 इंपॉर्टेंट दिन पूछे हैं। तो देखो, 2 की वैल्यू होती है, 4 नंबर का ऐसे ही होता है, तो बूंद-बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है। तो हमें सब तरफ से हाथ मारना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए तो हमें याद है, बस हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में फँस जाए हमारे। तो देखो,
आप सिलेबस उठा के देख लो, आप या पेपर उठा के देखो, सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हैं उसने सभी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, और ये किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट डे तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ये किसके लिए होता है ब्रेल दिवस? ब्रेल एक लिपि होती है, ठीक है। ब्रेल एक लिपि होती है। आप इंडियन रेलवे में जब भी जाओगे, यहाँ पे सीट नंबर आपका पड़ा होगा, या मेट्रो में जब भी आप बैठोगे, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, हमारे लिए लिखा हुआ है कि हम, हमारे पास आंखें होती हैं, तो हम देख सकते हैं अपने नंबर को, लेकिन जो अंधे लोग होते हैं वो नहीं देख पाते, तो वो क्या करेंगे, ऐसे नंबरों को क्या करेंगे, छू के फील कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा नंबर होता है, उनकी लिपि होती है, ठीक है। प्रवासीय भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता है कि 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अब बताओ, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है, ठीक है। शिकागो में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था उन्होंने। तो इस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है। एक भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे, ठीक है, 15 जनवरी को। अभी जो कारगिल दिवस मनाया गया था अभी 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस मनाया था। ये कब युद्ध हुआ था? 1999 में, ठीक है। हमने जीता था इंडियन आर्मी की बदौलत। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया था किसके जन्मदिन पर? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। कब मनाया था? 23 जनवरी को, ठीक है। नेताजी कहा था हिटलर ने इनको, और इन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि किसको दी थी? महात्मा गांधी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस, कन्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को। अभी देखा था लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुए थे 2024 में, ठीक है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है आपको पता है? इस दिन जो है 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था, इसलिए मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस ये मनाया जाता है आपका 26 जनवरी को। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया था 30 जनवरी को। कब, क्यों मनाया था शहीद दिवस? एक शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। एक ये मनाया जाता है। ये इस दिन जो है गांधी जी को शहीद कर दिया था, ठीक है, गोली मार दी गई थी गांधी जी में, जैसे नाथूराम गॉडसे ने, ठीक है, नाथूराम गॉडसे ने। देखो दुर्भाग्य, देखो देश का कैसा है। गांधी जी हमेशा हिंसा के खिलाफ जो है अपने अहिंसा वाले हथियार से लड़ते रहे हमेशा। और देखो, जिस व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मारी थी, उसके, उस व्यक्ति के नाम में ही राम है, ठीक है। खैर डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। अब हम दिसंबर के इंपॉर्टेंट दिन देख लेते हैं कि देखो, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ये? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा, उसके बाद ही पता लगता है किसी व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। एचआईवी वायरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। पता है? फ़ोर्स का पता होना चाहिए आपको। नेवी, आर्मी और एयर फ़ोर्स, इन तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अब नेवी डे तो बन गया 4 दिसंबर को, आर्मी डे निकल ही गया। कब? 15 जनवरी को। अब बचा क्या? एयर फ़ोर्स डे, वो अगले वाले दिनों में देख लेंगे। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को। झंडा दिवस सशस्त्र बलों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जानते ही हो आप, एसएससी जीडी से वैकेंसी जो निकलती है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की निकलती है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन, मतलब जो भी इंटरनेट एयरपोर्ट के लिए जो होते हैं, जो हवाई जहाज वगैरह, उनके लिए मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, ठीक। कब? 23 दिसंबर को। 2024 में जो है इन्हीं को भारत रत्न मिला है। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न इस बार। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है। यही वो व्यक्ति था कि जिसकी वजह से जो हम 1999 में कारगिल विजय दिवस किए थे। ये कहते थे कि सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, मगर देश रहना चाहिए। सैल्यूट है ऐसे राजनेताओं को। क्वेश्चन नंबर 4, मामल्लपुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य का त्योहार है? किस राज्य का त्योहार है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? कर्नाटक में? नहीं। मैसूर त्योहार मनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा निकाला जाता है। जो गुजरात में क्या मनाया जाता है? गुजरात में जो है हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक है। डांडिया खेलते हैं। और तमिलनाडु में हम मनाते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? महामल्लपुरम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब जो हम नीचे देख लेंगे उत्सव वगैरह, ठीक है। जैसे पुरी बीच महोत्सव, तो पुरी बीच महोत्सव कहाँ होता है? भगवान जगन्नाथ, कौन? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम, तीनों की मूर्ति जो उसमें स्थित है, ठीक है। रथ यात्रा निकलती है, यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है। याद रखना। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। पुष्कर ऊँट मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। त्रिशूरपुरम केरल में। मैसूर दशहरा कर्नाटक में। सूफी संगीत समारोह ये कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में। रण उत्सव कच्छ के रण में मनाया जाता है, कहाँ पर है ये? गुजरात में।
तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तीज, तो तीज जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में खजुराहो, सिकंदरिया महादेव का मंदिर है इसमें। हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये भी पुलिस में क्वेश्चन पूछा था, हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। दूसरे सेट में आप जो देखोगे पुलिस का पेपर तब। नेक्स्ट देखते हैं, उगादी। उगादी जो होता है वो क्या होता है? उगादी नए साल के लिए मनाया जाता है, कहाँ पर? कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में उगादी त्योहार मनाया जाता है। बिहू, बिहू असमिया सत्रिया डांस होता है यहाँ पर असम में, ठीक है। कहाँ पर? असम में, ठीक है। असम में ही जो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है और जो इस ब्रह्मपुत्र नदी में लोहित नदी मिलती है आके, ठीक है। मकर संक्रांति क्या होता है? फसलों का त्योहार, सूर्य का मकर राशि में संक्रमण जो भी है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। छठ पूजा आप जानते ही हो बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। गणगौर, गणगौर कहाँ मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है राजस्थान में। तीज भी राजस्थान में। नुआखाई, नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा। मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? अभी देखा था हमने कर्नाटक में, ठीक है। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो और गया बुरी आत्माओं के लिए अरुणाचल प्रदेश में। पौष मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। लोसार, लोसार इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। लोसार हो गया, हॉर्नबिल हो गया, नुआखाई हो गया और आपका बिहू हो गया और उगादी हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्या पता एग्जाम में आ जाए, ठीक। पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? आप जानते हो तमिलनाडु में। ओणम, ओणम भी कहाँ मनाया जाता है? फसलों के लिए। राजा महाबली को स्वागत के लिए, कहाँ? केरल में। त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। विशु, विशु कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में नए साल का दिन होता है विशु, कहाँ पर? केरल में। लोहड़ी, लोहड़ी जानते हो आप पंजाब में। बैसाखी भी पंजाब में। तो बैसाखी का वो दिन कौन भूल सकता है? 13 अप्रैल 1919। ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, आप भी नहीं भूल पाओगे। इस वाले दिन जो है क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी हमारे निहत्थे सिख भाइयों पर। उसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। उस घटना का जो बदला लिया था वो लिया था शहीद ऊधम सिंह ने। ये भारत की भूमि है, क्रांतिकारियों से पटी हुई है। एक से एक बड़ा क्रांतिकारी है यहाँ पर। दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। देवी दुर्गा की पूजा गुजरात और महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र और कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? भौतिक संसाधन प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। अब इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ और पूछ ले एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत खगोल संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? इसरो का। इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में तो है, ठीक है। रमण अनुसंधान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की। सबसे पुरानी क्यों है? खड़गपुर है सबसे पुरानी, ठीक, आईआईटी रुड़की। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारत पेट्रोलियम भारतीय पेट्रोल संस्थान देहरादून। अब देखो नेक्स्ट, केंद्रीय कांच मृतिका अनुसंधान कोलकाता। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कराईकुड़ी। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग दुर्गापुर। नेक्स्ट, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन भावनगर गुजरात। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। भारत का क्या है ये? मैनचेस्टर, ठीक। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली एम्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी। औद्योगिक विश्व विज्ञान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। देखिए आने जाओ एग्जाम देने जाओ तो। भारतीय लौह अनुसंधान रांची। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। केंद्रीय चमड़ा चेन्नई। यूपी में पूछे तो कानपुर, कानपुर और आगरा, ठीक है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान जमशेदपुर। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान हैदराबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क मस्तिष्क वाला चंडीगढ़।
सॉरी चंडीगढ़ नहीं, गुड़गांव। और गुरुग्राम में किसका मुख्यालय है? आईएसए, इंडियन सोलर अलायंस का। ठीक है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान खड़गवासला, महाराष्ट्र। एनडीए का भी यहाँ पे मुख्यालय है। एनडीए एनडीए जो ट्रेनिंग होती है कहाँ पे होती है? खड़गवासला, एनडीए का। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे, मुंबई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नागपुर। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भारतीय मौसम वैधशाला पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो उस समय कितने महाजनपद थे? 14 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, क्या है? 16। 16 महाजनपद थे। जैसे ये नदी बह रही है, इस नदी का नाम है क्या? नर्मदा। नर्मदा नदी है जो ऊपर वाले को नॉर्थ बताती है, नॉर्थ ईस्ट है, नीचे वाला कौन सा है? साउथ। इसमें ऊपर जो है 15 महाजनपद हुआ करते थे और नीचे एक होता था जिसका नाम क्या था? अस्मक। और इन जनपदों में सबसे ज्यादा जो ज्यादा पावरफुल था वो था मगध। सबसे पावरफुल था मगध। देख लो आप। छठी इसी सदी में शताब्दी में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक, ठीक है, बड़े बड़े राज्यों के निर्माण प्रोत्साहित किए गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। जैसे बौद्ध ग्रंथ के कौन से? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपदों की क्या चर्चा है? किसी चर्चा है महाजनपदों की? भगवती सूत्र, जैन और अंगुत्तर निकाय बौद्ध का, 16 महाजनपद चर्चा। 15 महाजनपद जो थे वो नॉर्थ इंडिया में थे और एक जो था वो नर्मदा नदी के दक्षिण में था जिसका नाम था अस्मक। यह काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। इस काल में मौद्रिक व्यवस्था को, जैसे चांदी के सिक्के होते चलते थे, उसको क्या बोलते थे? आहत। यह काल इन महाजनपदों के आपसी टकराव का काल था जिसमें अंततः मगध राज्य शक्तिशाली होकर उभरा था। ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो देखो कितना जनसंख्या से, देखो जनगणना हो या जनसंख्या हो, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको यूपी पुलिस के पेपर में। ठीक है, आप देख लेना। आप देखो इसका आंसर क्या होगा? 912। ठीक है, क्या है ये? लिंगानुपात है 912। और राष्ट्रीय लिंगानुपात आपसे पूछे तो क्या करोगे? राष्ट्रीय लिंगानुपात जब पूछे पूरे भारत का तो है 943। सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछे कहाँ का है तो आप बताओगे केरल का, 1084। सबसे कम पूछे तो बोलोगे हरियाणा का, 879। लिंगानुपात होता क्या है? 1000 व्यक्तियों पर जो है मेल पर जो है कितनी फीमेल है? और ये ध्यान रखना, जिस राज्य में फीमेल और मेल की संख्या या किसी देश में इक्वल होती है तो वो डेवलपिंग में आते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे आप केरल को उठा के देख लो, वहां पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो वहां के देखो आप साक्षरता, लिटरेसी रेट देखो, मेडिकल फैसिलिटी देखो। आप विदेशों में देखो, सबसे ज्यादा फीमेल आगे आती है। 50% आबादी होती है देश की। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा? 912 लिंग सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का। ठीक, देखो नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या देखो, जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व जो होता है डेंसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखो क्या होता है ये 1 किलोमीटर इधर जाओ, 1 किलोमीटर इधर जाओ और 1 किलोमीटर जो है आप इधर जाओ और 1 किलोमीटर इधर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में जो है जो लोग आके रह रहे हैं, कितने लोग उस क्षेत्रफल में रह रहे हैं, इसको बोलते हैं घनत्व। तो देखो पूरे अगर भारत का निकालोगे तो भारत का निकल के आएगा कितना? 382। और अगर उत्तर प्रदेश का निकालोगे तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में कितना है? 829। ठीक है, पूछे सबसे ज्यादा कहाँ का है तो देखो भैया सबसे ज्यादा तो एक ही चीज का है, क्या? बिहार का, 1184 के समथिंग है, 1184 समथिंग। ठीक है, और सबसे कम कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 लोग रहते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हो सकता है आपसे ये पूछे कि जनसंख्या घनत्व वाला यूपी का जिला बताओ जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो गाजियाबाद रीजन है जो कि ये दिल्ली के करीब है। ठीक है, इसलिए इसमें लोग ज्यादा रहते हैं। और सबसे कम घनत्व कहाँ पर है तो ललितपुर में। ललितपुर में आपसे कुछ क्या निकलता है? तांबा ललितपुर में निकलता है और यूरेनियम भी ललितपुर में निकलता है। यूरेनियम, आपने उत्तर प्रदेश की क्लास देखी होगी यूट्यूब पे, तो मेरी वाली जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपलोड की तो उसमें यही बताया था मैंने। तांबा और यूरेनियम कहाँ निकलते हैं? ललितपुर में निकलता है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में झारखंड में और कौन सी जादूगुड़ा की खदानें हैं, उसमें जादूगुड़ा की खदानों में यूरेनियम मिलता है। ठीक है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है कनाडा में निकलता है। लिंगानुपात देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात कितना है? 912। और राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943। ठीक है, अब सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ का है तो जौनपुर का। और जौनपुर का जब जानती है किसे सटी का जाता है तो ये आ जाता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा
ईस्ट यूपी में, मतलब बिहार के बॉर्डर पे लगता है जौनपुर जाके। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो ये है तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर, यही वही नोएडा जो आप बोल सकते हो। फिर से वही हरियाणा वाला क्षेत्र लग जाता है इसमें, ये रीजन है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो देखो बताओ 2 अक्टूबर वाले दिन क्या हुआ था। 2 अक्टूबर तो मैंने मानेंगे नहीं ना, 2 अक्टूबर वाले दिन तो देखो आप इसको अहिंसा दिवस मना सकते हो उस दिन, गांधी जी का बर्थडे है और लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे है उस दिन, ठीक है। और 26 जनवरी आप जानते ही हो कि 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। और बचा क्या, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाते हैं, इसका आंसर 31 अक्टूबर होगा। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था, सरदार सरदार पटेल का जो जन्म हुआ था ना, उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं यूनिटी डे। और इनका जो है केवड़िया में जो है नर्मदा नदी के किनारे इनकी मूर्ति बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 ऊंची है, देखते हैं देखो। हम यहाँ पे अक्टूबर खत्म कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जन्मदिन पर, 2 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस, 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर। भारत में पूछे तो 5 सितंबर, टीचर डे, ठीक है। वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर। कब मनाते हैं वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर। जयप्रकाश जयंती जो मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस, 14 अक्टूबर। विश्व विद्यार्थी दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस पे मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस, 15 अक्टूबर, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, 21 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन डे, 24 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, 31 अक्टूबर वाले दिन। और राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट डे है। नवंबर के देख लेते हैं एक बार। बाल दिवस, 14 अक्टूबर को, चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। मधुमेह दिवस, डायबिटीज, डायबिटीज आप जानते ही होंगे, पेनक्रियास से वो एंजाइम निकलते नहीं है, तो उसमें डोपिंग लगाई जाती है, तो डोज दिया जाता है इंजेक्शन सुई का, ठीक है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 16 नवंबर, कितना अच्छा है सहनशीलता के लिए। तो जितना ज़्यादा सहनशील व्यक्ति होगा वो उतनी तरक्की करेगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, 17 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर। सार्वभौमिक बाल दिवस, 20 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस, 21 नवंबर। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के उन्मूलन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए सच में बहुत हिंसा होती है, 25 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस, ये है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया था इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है, बताइए। राजधानियों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है तो फिर इतना ही लेवल आएगा उसका, ठीक है। देखो फिलिप बेसिक आता है, बेसिक गलत नहीं होना चाहिए आपके हाथों से। फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो देखो जकार्ता है, जकार्ता नहीं है क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया की है। बैंकॉक है, बैंकॉक नहीं है, बैंकॉक थाईलैंड की है। कुआलालंपुर है, नहीं ये मलेशिया की है। मनीला है, ठीक, इसका आंसर मनीला। कैपिटल और आप वो देख लेते हैं करेंसी, हो सकता है करेंसी पूछ ले हमसे, तो छोड़ नहीं सकते ना। इतने दिन बाद तो पेपर हो रहा है, वो भी लीक हो चुका था एक बार। इस बार हम भगवान से दुआ करेंगे कि भैया पेपर लीक ना हो, बस वैकेंसी जो निकली है उसको कंप्लीट करा दे हमारी योगी सरकार, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अपने एएसआई के कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पेपर जो हैं उनको भाई कराए, ठीक है। आरओ या आरओ का पेपर है, अभी यूपी पीसीएस का पेपर है, ठीक है। एक भर्ती खत्म कराई यूपी पुलिस वालों की जल्दी से, बढ़िया से। अरे दोस्त यार पुलिस में लगे, वर्दी मिले उन्हें, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, अफगानी। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, टेंगे जो है इसकी क्या है करेंसी। केन्या, नैरोबी शिलिंग। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर, पेसो। आर्मेनिया, येरेवन, ड्राम। ड्राम देखो अलग ही करेंसी दिख रही है, इसलिए मैंने आप रख ली है, इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, डॉलर। ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो। अजरबैजान, बाकू, मनात, ठीक है। बांग्लादेश, ढाका, टका। जो अपने भारत के पड़ोसी देश है उनको मत भूलना, ठीक है, उनकी तो याद ही याद रहना, ठीक है, रखना। बेल्जियम, ब्रुसेल्स, यूरो। भूटान, थिम्पू, नगुट्रम, ठीक है। बोत्सवाना, गैबोर, पुला। ब्राजील, ब्राजीलिया, रियल। क्यूबा, हवाना, पेसो। डेनमार्क, कोपेनहेगन, क्रोन। ईरान, तेहरान, रियाल। ईरान, तेहरान और रियाल, ठीक। इराक, बगदाद, दिनार। आयरलैंड, डबलिन। आयरलैंड से क्या लिया था, आयरलैंड से लिया था डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देश तत्व भाग 4। इजराइल, इजराइल यरूशलेम, सेकेंड, ये इजराइल और हमास में भी युद्ध चल रहा है देखो। इटली, रोम, यूरोप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? अब बताओ, इन सब में सबसे अच्छा उपन्यास कौन लिख सकता है? सोच के बताओ। मुंशी प्रेमचंद से अच्छा कोई लिख सकता है? हाँ, हालाँकि राइटर तो अच्छे हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद बड़े फेमस है उपन्यास के लिए, ठीक है? और देखते हैं क्या-क्या कौन लिखा है। तो देखो, महादेवी वर्मा, यम, चाँद का टुकड़ा, जीवन का आरजू, ये यूपी पुलिस में पूछा गया। एक जो है हिंदी लेखकों के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जीवन की आशा, हरवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, अग्निपथ, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला, कफन। ये है इनके राइटर। अब तो बता दो, हरवंश राय बच्चन के बारे में देखा था कि 1984 से 1989 तक ये जो है एमपी रह चुके हैं लोकसभा से, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद, धर्म, कामायनी, झांसी की रानी, तमस्या, आंसू, तितली, कंकाल, लहर, इनकी किताबें हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आंख की भाषा, सूर्यकांत रचनावली, सरस्वती, राम धारी सिंह दिनकर। मैं तो रश्मि रथी पढ़ा हूँ, अलग ही क्या कहूँ, बहुत बढ़िया लेखक है। सप्तऋषि, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, सपनों का धुआं, नीम के पत्ते, मेरी यात्राएं, इनकी एक कृतियां हैं। धर्मवीर भारती, अंधा युग, आधे अधूरे, कृष्ण की चेतना, मैथिली षड़गुप्त, भारत भारती, जयद्रथ वध, उर्मिला, पंचवटी, यशोधरा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दुर्लभ बंधु, तीन प्रश्न, ठीक है? इस तरह की जो है रचनाएं हैं, आ सकती हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? तो बताइए, सीधा सीधा खेल पूछा है कि चंद्रशेखर शेट्टी कौन सा गेम खेलते हैं? तीरंदाजी? नहीं। कुश्ती? फोगाट परिवार आप नहीं भूल सकते, साक्षी मलिक, ठीक है, 2016 के रियो ओलंपिक में, ठीक है, मेडल जीत के लाई थी। एक और बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया भी रेसलिंग में। क्रिकेट में आप देखो, इंडिया ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। ये भी नहीं, क्या कहते हैं, बैडमिंटन। बैडमिंटन में आप देख लो, सिल्वर क्वीन कौन है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ठीक है, 2 बार मेडल जीतने वाली ओलंपिक में कौन है? पीवी सिंधु, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लो आप, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, किन दो दो लोगों को मिला है बैडमिंटन में 2023 का? चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार देखो, मोहम्मद शमी को मिला है क्रिकेट में, सुनील कुमार, और अंतिम को मिला है किसको? कुश्ती में। मुखर्जी को मिला है टेबल टेनिस में, हरिपाल सिंह संधू को मिला है स्क्वैश में, ऐश्वर्य को मिला है शूटिंग में, ईशा को भी, दीक्षा डागर को मिला है गोल्फ में, आर वैशाली को मिला है शतरंज में, और मोहम्मद हाशिमुद्दीन को मिला है मुक्केबाजी में। मेरी को याद रखना, मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। 2016 में नोटबंदी के किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है? तो बताओ, 2016 में मोदी जी आते हैं रात में, बोल देते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, आज रात से 1000 के और 500 के नोट नहीं चलेंगे। 1000 का तो परमानेंट ही बंद करा दिया, 500 को दोबारा छपा दिया, ठीक है। देख लेते हैं एक बार और, देखो जरा। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने एक घोषणा की थी, ठीक है। भारत में नोटबंदी सबसे यादगार तारीख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था टेलीविजन पर, 500 और 1000 के नोट नहीं चले। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नोट से तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि 10 रुपए के नोट पर क्या है? तो कोणार्क मंदिर है, कहाँ है? उड़ीसा में। एलोरा केव है महाराष्ट्र की, 20 वाले नोट पे। 50 पे क्या है? हम्पी, कर्नाटका। रानी की बाग 100 वाला है, 100 वाले नोट पे क्या है? रानी की बाग, ठीक है। रानी को कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए चाहिए, ठीक है। तो रानी को 100 रुपए चाहिए, तो कहाँ चाहिए? रानी गुजरात में। सांची स्तूप आप देखोगे, सांची जाओगे एमपी में, ठीक है, 200 रुपए के नोट पर। और रेड फोर्ट देख लो, रेड फोर्ट की टिकट कितनी है? 500 रुपए है। लाल किला, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। 2000 के नोट पे क्या है? मंगलयान। अब बताइए, 2016, अभी ये 2000 का नोट शुरू किया था, और इन्हीं के टर्म पीरियड में 2000 का नोट बंद भी कर दिया, बैन भी कर दिया, जैसी जिसकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? अब बताइए, ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब ब्रिक्स देख लो तुम, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें कौन शामिल होने से मना करेगा? तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया। पहले बोल रहे हैं हम आएंगे, लेकिन आते आते जनवरी में पता लगा अर्जेंटीना मना कर दिया, ठीक है। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह में से बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? निमंत्रण दिया, किसको दिया? ईरान को, सऊदी अरब को, यूएई को, अफ्रीका से मिस्र को बुलाया, इथोपिया को बुलाया, लेकिन अर्जेंटीना को बुलाया कि उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब देखो, 2019 में किसने कमेंट करी थी? ब्राजील ने। फिर रसिया ने 2020 में। 2021 की देख लो, आपसे पूछ लेगा। भारत ने ब्रिक्स में मीटिंग की थी, कब? 2021 की, ठीक है। इसके बाद 24 में देखो कहाँ हो रही है? रसिया में। 23 में कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग, मतलब साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, जीएसटी एक फुल फॉर्म पूछ रहा है,
एनआईए की फुल फॉर्म पूछी किसी पेपर में तो पीपी पुलिस वाले पेपर में, यहाँ पे जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, गुड्स सर्विस टैक्स। 101 का कन्यादान, ठीक है, 101 बार संशोधन किया था सरकार ने और 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू कर दिया गया। तो इसकी जो है कौन फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं, इसकी वो अध्यक्ष होती हैं जीएसटी, देख लो 1 जुलाई को लागू किया था। और जीएसटी कहाँ से अपनाया है, कनाडा से। मॉडल कितने हैं, 4। स्लैब देख लो, 5 है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। और कैसा कर है, इनडायरेक्ट करे, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। केंद्रीय मंत्री जो है इसकी क्या होती है, संसद की प्रमुख होती हैं। संशोधन कौन सा किया था, 101 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है, सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण। तो कौन सा हमारा, जहाँ है जनकपुर, ठीक है, और जनकपुर कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखते हैं। सूर्य किरण भारत और नेपाल, वज्र और युद्ध अभ्यास होता है अमेरिका भारत में, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के साथ, धर्म रक्षक भारत और जापान, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति भारत और फ्रांस, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में, संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। नोमैंडिक एलिफेंट घुमंतू हाथी, ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच में, एक्विवेरियन भारत और मालदीव के बीच में, सैन्य अभ्यास लमतीय ये किसके बीच में है, भारत और सेशल्स के बीच में। आपसे एक्सरसाइज आ सकती है एग्जाम में, देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था अपने नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे अभी तो वो आ रहा है ना एड, पापा ने युद्ध बंद करवा दिया, ठीक है, वही ऑपरेशन गंगा। एक ऑपरेशन गंगा से निकाला था। ऑपरेशन गंगा देख लो, भारत में यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों को वापस निकाल मिशन, वंदे भारत एक मिशन चलाया था कोरोना वायरस में अपने लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। इंद्रावती देख लो किसे चलाया गया था, कैरिबियाई क्षेत्रों में जो फंस गए थे भारत के लोग, उसमें निकाला था। हेती में कहाँ चलाया था, हेती, हेती में चलाया था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी देख लो 2023 में हुआ था, कहाँ पर, सूडान में संकट आ गया था, वहां से भारत के लोगों को निकाला। ऑपरेशन अजय क्या हुआ था, इजराइल से अपने लोगों को दोबारा वापस बुलाया। ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन इंद्रावती हेती, वंदे भारत देखो कोरोना में, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकाले लोग, ठीक है। रसिया में युद्ध चल रहा था, रसिया यूक्रेन। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई, तो किस जिले में की गई भाई राजस्व की, तो राजस्व की कहाँ पर हुई है बताओ, लखनऊ के समीप कौन है, लखीमपुर है, ठीक है। लखनऊ के समीप मेरे ख्याल सबसे ज्यादा है प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद में की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। राज्य आपदा प्राधिकरण कहाँ पर होगा, लखनऊ, जहाँ सीएम रहेंगे वहाँ आपदा संबंध होगा। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ। साइंस पार्क बना है संडीला हरदोई में। यूपी का प्रथम सैटेलाइट टाउन क्या है, पिलखुआ हापुड़। यूपी में थीम पार्क है आगरा में, चलो कुछ तो आगरा में है। यूपी की इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्या है, नोएडा और आगरा। यूपी का प्रथम फिल्म सिटी क्या है, नोएडा फिल्म सिटी।